इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज और इन जनरल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ OEM स्टार्टअप्स एक बहुत ही नया अप्रोच ले रहे हैं, बहुत ही रेडिकल अप्रोच ले रहे हैं। केस इन हैंड आपने पिछले हफ्ते पहले ही देखा होगा कि अल्ट्रावाइड टेसरैक्ट एंड उसकी जो शॉकवेव एडवेंचर बाइक थी उसके साथ एक बहुत ही अलग अनकन्वेंशनल अप्रोच लिया था एंड ऑफ कोर्स वो कस्टमर्स को, मीडिया को काफी पसंद भी आया था। एंड देखिए अभी ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी है ये कंप्लीटली न्यू कैनवास है वेयर OEM स्टार्टअप्स खुद अपने नए डिजाइन लैंग्वेजेस, अपने नए अप्रोचेस ट्राई कर सकते हैं एंड मार्केट में ला सकते हैं एंड वो बहुत ही अच्छी बात है फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन जनरल। नाउ द केस इन हैंड इज दिस द रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली C6। वेल पॉइंट टू नोट, ये जो फ्लाइंग फ्ली है ये रॉयल एनफील्ड का सब ब्रांड है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिए जाएंगे। यू कहो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस सब ब्रांड के अंदर बेचे जाएंगे एंड ये जो फर्स्ट ऑफरिंग है वो है ये C6। ये हमने आइकमा में ऑलरेडी पहली बार देख लिया था बट अभी हमारे पास इन फ्लैश है एंड हमें इसे पहली बार हमारे आंखों के सामने देख रहे हैं एंड इन जनरल दिखने में काफी अनयूजुअल लग रही है, अनकन्वेंशनल लग रही है एंड टू सम एक्सटेंट काफी डिफरेंट भी लग रही है। वेल डिजाइन इज योर पर्सनल चॉइस। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसका ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज एंड स्टांस कैसा लग रहा है। विल टू शेड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द लुक्स। अगर मैं चैसी की बात करूं तो इसका जो फ्रंट चैसी है वो फोर्ज्ड एल्यूमिनियम से बना है एंड जो रियर सबफ्रेम है वो कास्ट एल्यूमिनियम से बना है एंड इतना ही नहीं, इसका जो ये आप बैटरी केसिंग देख रहे हो वो लाइट वेट मैग्नीशियम मटेरियल से बना है जिसकी वजह से ओवरऑल ये जो फ्लाइंग फ्ली C6 मोटरसाइकिल है वो काफी थोड़ी लाइट वेट होगी। हालांकि इसके जो स्पेसिफिक नंबर्स है अभी तक ब्रांड ने रिवील नहीं किए। वेल एक और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट इसका हाईलाइट अगर मैं कहूँ इसके ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज का, इट्स नॉट इज स्टांस, इज दिस गर्डर टाइप फोक्स जो कि हम यूजुअली भी मॉडर्न मशीन्स में नहीं देखते। मॉडर्न मशीन में यूजुअली हम टेलीस्कोपिक या USD फोक्स देखते हैं बट रॉयल एनफील्ड ने फ्लाइंग फ्ली ब्रांड के साथ एक ये नया अप्रोच ट्राई किया एंड टू सम एक्सटेंट ये काफी अच्छा दिखता है। हालांकि रियल वर्ल्ड में कैसा परफॉर्म करेगा वो तो बाद में जानने वाली की बात रहेगी। अपार्ट फ्रॉम गर्डर सस्पेंशन ओवरऑल जो फ्लाइंग फ्ली ब्रांड है वो यूजुअली हमने देखे होंगे इसकी जो मोटरसाइकिल्स है वो 1940s में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूज किए गए थे एंड सोल्जर से यूज करते थे, पैराशूट के द्वारा नीचे भेजे जाते थे लैंड में एंड वहां पे सोल्जर से यूज करते थे। ये काफी लाइट वेट अजाइल मशीन रहते थे एंड इसकी वजह से ये काफी ज्यादा पॉपुलर भी रहे बिकॉज इस मशीन ने बहुत ज्यादा फायदा दिलाया है ब्रिटिशर्स को। बट देन नाउ ब्रिटिशर्स, वेल रॉयल एनफील्ड इन जनरल इज नाउ ब्रिंगिंग दैट सब ब्रांड एज आई सेड अर्लियर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया एंड इसका जो ओवरऑल अपील है वो सिटी के लिए रहेगा, मोस्टली सिटी कम्यूटिंग के लिए ये एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट रहने वाला है। एंड इतना ही नहीं, ये C6 एक ये सब बॉबर टाइप मोटरसाइकिल है, रोडस्टर मोटरसाइकिल है एंड इसके अलावा एक S6 स्क्रैम्बलर भी आने वाली है जिसमें आपको स्पोक व्हील्स मिलने वाले हैं, लॉन्गर ट्रैवल सस्पेंशन मिलेगा एंड इवन जो सीट वगैरह है बेंच टाइप की रहेगी। हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक सिंगल सीट ही है बट इसमें ड्यूअल सीट का भी प्रोविजन है। रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली C6 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट पता है क्या है? वो है इसका ये TFT डिस्प्ले। हालांकि अभी इसका जो सपोर्ट है वो थोड़ा बदल सकता है बिकॉज अभी ये प्री प्रोडक्शन वर्जन है। यू को तो प्रोडक्शन वर्जन रेडी नहीं है ये वाला एंड प्रोडक्शन रेडी वर्जन में बहुत सारे जो पैरामीटर्स है उधर से उधर हो सकते हैं बट यस ओवरऑल स्टांस एंड ओवरऑल फिट एंड फिनिश ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। ये TFT डिस्प्ले में जो चिपसेट यूज हुआ है वो क्वालकॉम की मदद से स्नैपड्रैगन का चिपसेट यूज हुआ है जिसमें ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए हैं। जियो फेंसिंग ले लो, राइडर मोड कॉन्फ़िगरेशन ले लो, इसमें बेसिकली 4 और 5 राइडिंग मोड आते हैं जिसमें जो 5th कस्टमाइजेबल राइडिंग मोड्स है उसमें आप पावर आउटपुट, ट्रैक्शन कंट्रोल, उसके बाद रीजन कोस्टिंग, रीजन ब्रेकिंग जैसे चीजें अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करके यूज कर सकते हो जो कि काफी कूल चीज है। ये सब जो पूरा कनेक्टिविटी फीचर है इस छोटे TFT डिस्प्ले में दिया है जो कि टच स्क्रीन से भी ऑपरेट होते हैं। सो ओवरऑल इसका जो UI UX है वो काफी बेटर है, रीडिंग काफी अच्छे है, काफी क्रिस्प है। हालांकि ब्राइट सनलाइट में हमने नहीं देखा है बट यस इन डे सनलाइट और नॉर्मल शेड में ये काफी अच्छा है। ओवरऑल इवन जो ये स्विच केयर एंड ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश भी देखोगे वो काफी अच्छी है एंड दैट व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द रॉयल एनफील्ड ब्रांड। As a OEM, you need to supposed to give all this kind of fit and finish, even though in your pre-production version or a production ready version. इसके अलावा नए स्विच गियर्स है जो कि यूज करने में काफी बेटर लगते हैं एंड ओवरऑल जो हैंडल बार है काफी वाइड है, नाइस मिरर सेटअप दिया है। जो भी ये लुक एंड फील देख रहे हो आप वो काफी डिसेंट है, काफी बेटर लगता है। I would personally like to see this kind of lifestyle product be used on our Indian roads and जैसे कि मैंने कहा था इसमें ड्यूअल सीट का भी सेटअप आता है। बाय द वे इसमें जो है आपको बेल्ट ड्राइव सिस्टम मिलता है एंड नॉट अ चेन ड्राइव सिस्टम। आपको दोनों ही तरफ डिस्क ब्रेक सेटअप मिल जाता है एंड ओवरऑल इसका भी जो आप लुक देख रहे हो वो काफी ऐसा स्टर्डी है, कहीं पर भी ऐसा लो चिप क्वालिटी का मटेरियल यूज नहीं किया है जो कि काफी अच्छी बात है। ये जो C6 मोटरसाइकिल है फिलहाल प्रोडक्शन रेडी नहीं है बट बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर जो ब्रांड है इसे इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है एंड नहीं जैसे इंडियन मार्केट बट फॉरेन मार्केट में भी जो ब्रांड है इस मोटरसाइकिल को जल्दी लॉन्च करने वाला है। अगर और भी कोई फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल दिया है, SOS सिस्टम दिया है, उसके बाद TPMS है, वॉइस असिस्टेड टेक्नोलॉजी दी गई है। सो इन जनरल रॉयल एनफील्ड विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लाइंग फ्ली ब्रांड हैज ट्राइड टू क्रिएट समथिंग यूनिक ऑफ देमसेल्व्स दैट इज मोर टेक लेडन, दैट इज मोर टेक हेवी एंड दैट इज मोर यूजर फ्रेंडली एज वेल। कितना यूजर फ्रेंडली रहेगा पता नहीं बिकॉज यहाँ का जो सस्पेंशन ट्रैवल है इस ओवरऑल सेटअप का
काफ़ी लिमिटेड रहेगा। तो हाँ, राइड क्वालिटी थोड़ी कमी रहने वाली है, थोड़ी अनकंफर्टेबल रहने वाली है, बट इन जनरल अगर हम देखा जाए जिस हिसाब से टेक यूज़ कर रहा है ब्रांड, जिस हिसाब से ओवरऑल डिज़ाइन दे रहा है ब्रांड, तो पर्सनली मुझे लगता है ये काफ़ी एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट रह सकता है। वेल, आप जो ये टायर्स देख रहे हो काफ़ी स्किनी टायर्स है, जिसमें बहुत ही लो रेजिस्टेंस मिलता है, जिसकी वजह से जो रेंज है वो थोड़ी बेटर ऑप्टिमाइज हो जाती है। अराउंड 100 से 120 किलोमीटर्स के आसपास रेंज रहनी चाहिए इस बैटरी पैक के साथ, इस चैसी सेटअप के साथ। वेल, जब देखने वाली बात रहेगी जब ब्रांड इसके जो स्पेसिफिकेशंस है हमें प्रोवाइड करेंगे, बट देयर फर्स्ट लुक एंड देयर फर्स्ट अप्रोच टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, first approach towards overall design and first approach to overall suspension and everything looks quite nice and looks quite innovative, something that we don't expect from Royal Enfield. But yes, Royal Enfield अभी फ्लाइंग फ्ली ब्रांड के साथ काफ़ी टेक हेवी हो रहा है, काफ़ी टेक लेडन हो रहा है, एंड ये काफ़ी अभी देखने वाली बात रहेगी कि भाई इंडियन रोड्स पे ये कैसा परफॉर्म करती है। बाय द वे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी ओवरऑल ये C6 जो है फ्लाइंग फ्ली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड ऐसे ही सारे वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।